क्लैट के उस 2 घंटे में हर दूसरा बच्चा यही करना चाह रहा है। कुछ बच्चों को रियलाइज होता है, फैंसी फैंसी आईपैड खरीद लेते हैं, हम तो इस पे नोट्स बनाएंगे, हम तो इस पे ड्राइंग बनाएंगे। अरे भाई, इसी साल करनी है सारी तुमको एक्सपेरिमेंट। चुपचाप 2 दिन देख लो किस पे अच्छे बन रहे हैं, जिस पे ज्यादा तेज हैंडराइटिंग आ रही है, जिस पे ज्यादा अच्छा लग रहा है, जिस पे कम बजट में काम हो रहा है, वो उठाओ सबसे पहले। करंट अफेयर्स कैसे करना है, करंट अफेयर्स के नोट्स कैसे बनाए, हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द ही करंट अफेयर्स बन के रह गया है। ऐसा मुझे बहुत बच्चे बोलते रहते हैं। ये वीडियो इसलिए स्पेसिफिकली मैं उनके लिए लेकर आया हूँ। टू द पॉइंट बात करेंगे, ज्यादा आपको इधर उधर ना घुमाकर मैं सीधे के सीधे सॉल्यूशंस पर लेके चलता हूँ। सॉल्यूशंस का जानने से पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि प्रॉब्लम एग्जैक्टली है कहाँ। प्रॉब्लम वहां पर आ जाती है जब आप करंट अफेयर्स को अपनी प्रॉब्लम समझने लगते हो। करंट अफेयर्स बिल्कुल भी आपकी प्रॉब्लम नहीं है। अब ये सिर्फ मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि वेंचर का नाम जीके इन्फिनिटी है और हम जीके ही पढ़ाते हैं, हम आपको करंट अफेयर्स ही बताते हैं तो वही आपकी प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं है। उसको प्रॉब्लम आप समझना पहली बात बंद कर दो कि करंट अफेयर्स हमारी कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो एक ऐसी वीकनेस हो सकती है जिस पर अगर कोई थोड़ी सी गाइडेंस दे दे, थोड़ा सा काम करवा दे, तो हम दोनों मिलकर आपकी वीकनेस को आपकी स्ट्रेंथ बना सकते हैं। अब ये वीकनेस आपकी स्ट्रेंथ बनेगी कैसे? पिछली साल जो मैंने बच्चों को करंट अफेयर्स पढ़ाया, एग्जैक्ट उठकर वो पेपर में आया। तो ऐसी क्या स्ट्रैटेजीज थी, ऐसा हमने क्या किया साल भर में अलग? एक बार नए बैच को भी मेरी तरफ से वो स्ट्रैटेजीज इस बार मैं बताने के लिए लाया हूं। अब चलते हैं मेन पॉइंट पर कि करंट अफेयर्स इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, हम इसको इतना भाव क्यों देंगे भाई। करंट अफेयर्स इसलिए मैटर करता है जब आप क्लैट का वेटेज डिस्ट्रीब्यूशन देखो पेपर का, तो क्लैट के वेटेज डिस्ट्रीब्यूशन में लीगल के साथ साथ 25% बराबरी पर, दैट इज 1/4 ऑफ द पेपर क्या आता है? 1/4 ऑफ द पेपर इज करंट अफेयर्स एंड जीके। अब यहां पर करंट अफेयर्स एंड जीके अगर 1/4 ऑफ द पेपर है, यू कैन नॉट अफोर्ड टू स्किप दिस सेक्शन, यू कैन नॉट अफोर्ड टू मेक रैंडम गेसेस एंड तुक्का इन दिस सेक्शन। आप इसमें फ्लूक लगा के आ जाओ, वहीं आपको लगता है कि बिल्कुल जय माता दी हमारा चल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। अब यहाँ पर लगती है पूरी प्रॉपर अच्छे से अप्रोच, जैसा कि आप सोच सकते हो, जैसा एक प्रॉपर टेलर मेड अप्रोच होती है, ठीक। तो उसको बनवाने के लिए स्टेप 1 पे अगर हम चलते हैं, तो आपको जैसा मैंने बताया कि आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि करंट अफेयर्स है क्यों इंपॉर्टेंट। करंट अफेयर्स इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सेक्शन ऐसा है जिसको आप सबसे ज्यादा तेज सॉल्व कर सकते हो। क्योंकि आप, जब मैं मॉक का आपको सीक्वेंस बताऊंगा, वैसे जब मैं हर साल बताता हूं बच्चों को, उसमें करंट अफेयर्स इज देयर फर्स्ट प्रायोरिटी। कि अगर हमने साल भर करंट अफेयर्स पढ़ा है, हमने नोट्स बनाए, सब कुछ करा है, तो भाई करंट अफेयर्स आपको कितने क्वेश्चंस, 27 क्वेश्चंस आएंगे। ये 27 क्वेश्चंस जो है ये सॉल्व करते हैं वो बच्चे 7 मिनट में, 7 मिनट या 6 मिनट, 6 7 8 9 10 मिनट मैक्सिमम, ठीक। 7 8 10 मिनट में ये क्वेश्चन पूरे के पूरे सॉल्व हो जाते हैं। ऐसा और कोई दूसरा सेक्शन है ही नहीं क्लैट की तैयारी में जो कि आपको इतने कम टाइम में इतना ज्यादा कवरेज दे देगा। मतलब अगर आप किसी एक सेक्शन में 7 मिनट लगा रहे हो, कोई सेक्शन आपको 27 अटेम्प्ट नहीं दे रहा है, वो करंट अफेयर्स दे रहा है। वो कब सॉल्व होगा? जब आपको करंट अफेयर्स आएंगे, ठीक है। तो अब यहां पर दूसरा पॉइंट क्या है, इससे डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है आपकी ओवरऑल रैंक पर ड्यू टू द हाई वेटेज। बहुत सिंपल सी बात है भाई, अगर हमारे 25% ऑफ द पेपर में हम बहुत अच्छा परफॉर्म कर देंगे तो हमारी रैंक बहुत अच्छी आ जाएगी। बहुत बुरा परफॉर्म कर देंगे तो ऑब्वियसली बाकी सेक्शंस में फिर तुम कवर अप करते रह जाओगे भाई, कवर अप वाला गेम आ जाएगा वो। उसके अलावा फिर क्या हो रहेगा कि जब हम कवर अप ही करे जा रहे हैं एक तरफ से, तो पीछे जो निपट चुका है एक सेक्शन, वो फिर ओवरऑल हमारी ऑल इंडिया रैंक ढंग की नहीं बना पाता है। सर्वाइवल का गेम नहीं है यहाँ पर एलिमिनेशन का गेम चल रहा है, एलिमिनेशन ऑफ द कैंडिडेट जो कोई एग्जाम देता है। तो क्लैट में वही इंपॉर्टेंट है कि आप देखो मैं कैसे एलिमिनेट ना हूं। हम सब ने अगर बचपन में थोड़ा बहुत कोई एपिसोड देखे होंगे तकेशीस कासल में, तो तकेशीस कासल का अगर आप बिल्कुल लास्ट स्टेज अगर आपको याद हो थोड़ा बहुत, ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा कि तकेशीस कासल में जो लास्ट वाला स्टेप है, वो लास्ट वाले स्टेप में क्या होता है,
सब लोग जाते हैं, फाइनल शोडाउन उसका नाम रहता है, और एक दूसरे को एलिमिनेट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। अब ये जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ये जो एलिमिनेशन राउंड है पूरा का पूरा, यही क्लैट की तैयारी है। ये जो अभी आपने देखा थोड़ी देर पहले, यही एग्जैक्टली क्लैट की तैयारी है। क्लैट के उस 2 घंटे में हर दूसरा बच्चा यही करना चाह रहा है कि कैसे सामने वाले को मैं एलिमिनेट कर दूं और मैं उससे ऊपर उठ जाऊं। यही है क्लैट की तैयारी। अब लगाते हैं उसको यहां पर। ठीक, स्टेप 1 पे चलते हैं। चूज योर नोट टेकिंग मेथड। आपको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि नोट्स आप बना कर रहे हो भाई, ऑनलाइन बनाना है या ऑफलाइन बनाना है। ऑनलाइन एज इन लैपटॉप पे बनाना है, कीबोर्ड से टाइप करके, बहुत बढ़िया बात है भाई। स्टेप 1 हो गया आपका कि मुझे ऑनलाइन बनाने हैं। टैबलेट है मेरे पास, मैंने वहां पर लिख कर बना दिए, बहुत बढ़िया भाई, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, तुमने भी ऑनलाइन मेथड चूज कर लिया। नहीं, मुझे तो A4 साइज शीट ही अच्छी लगती है, नोटबुक ही अच्छी लगती है, पेन पेपर ही अच्छा लगता है, तो चूज करो और आगे बढ़ो। पहले अपना नोट टेकिंग मेथड तुम फाइनलाइज करो कि मुझे कुछ वन नोट टाइप, गूगल डॉक्स टाइप ऐसी एप्स ज्यादा पसंद है, तो मैं ऑनलाइन ही बनाऊं भाई। ये पूरा जो मेथड है ये ऑनलाइन वाला है। अब अगर मुझे A4 साइज शीट पसंद है, नोटबुक पसंद, ठीक है भाई, तुम ऑफलाइन बना लो। लेकिन एक मेथड अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करो, लेकिन मात्र 2 दिन करो भाई, उससे ज्यादा मत करो। कुछ बच्चों को रियलाइज होता है, फैंसी फैंसी आईपैड खरीद लेते हैं, हम तो इस पे नोट्स बनाएंगे, हम तो इस पे ड्राइंग बनाएंगे। अरे भाई, इसी साल करनी है सारी तुमको एक्सपेरिमेंट। चुपचाप 2 दिन देख लो किस पे अच्छे बन रहे हैं, जिस पे ज्यादा तेज हैंडराइटिंग आ रही है, जिस पे ज्यादा अच्छा लग रहा है, जिस पे कम बजट में काम हो रहा है, वो उठाओ सबसे पहले। ये तो मैं सारी इसी साल मचानी है पूरी, कि वाह मेरे पास आईपैड है, मैं उसमें ड्राइंग करूंगा, उस पे खिलौने बनाऊंगा। ये कर लेना भाई अगले साल से, पेपर निकाल लो इस साल। ठीक, तो ये सारा आप स्टेप 1 अपना कंप्लीट रखें। अब चलते हैं स्टेप 2 पे। स्टेप 2 क्या है? डिसाइड फ्रीक्वेंसी एंड एफर्ट्स। अब आपके ऊपर ये चॉइस है कि आपको डेली बेसिस पे नोट्स बनाने हैं, या फिर आपको थोड़ा रुक रुक कर वीकली या मंथली बेसिस पर उस पर एक्शन लेना है। अगर आपके पास डेली टाइम है, ठीक, अगर आप ये कहते हो कि मैं डेली नोट्स बनाऊंगा, मजदूरी करूंगा, अगर आप हर दिन नोट्स बनाना चाहते हो, क्योंकि मैं जो मेथड आपको बताऊंगा उससे आपको डेली मेहनत करनी ही नहीं, जरा सी भी मेहनत नहीं लगेगी। अगर आप मेरा मेथड जानना चाहते हो तो वीडियो आगे देखते रहना, लेकिन अगर आप डेली वाले हो तो भी बता दूंगा उसमें क्या करना है। ठीक, तो डेली बनाना है, या फिर आपको एक जो हमारा प्रोटोकॉल में लेकर आया हूं, GKI स्मार्ट प्रोटोकॉल, GKI स्मार्ट, अगर आप ये स्मार्ट प्रोटोकॉल यूज करना चाहते हैं तो वो भी सुन लेते हैं एक बार क्या होता है। ठीक, तो आप चलते हैं, सबसे पहले GKI स्मार्ट प्रोटोकॉल है क्या। मेरे हिसाब से बिल्कुल सबसे ज्यादा टारगेटेड एंड टाइम सेविंग एंड एफिशिएंट तैयारी अगर करंट अफेयर्स की हो सकती है तो वो ऐसे हो सकती है। स्टेप 1 इसमें क्या है? डेली बेसिस पे आप पढ़ोगे न्यूज़पेपर एडिटोरियल्स। द हिंदू पढ़ सकते हो, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ सकते हो, ये सारे एडिटोरियल्स, इन दोनों में से कोई भी एक पेपर उठा लो, इनके एडिटोरियल्स, ओपिनियन पेज, इसको पढ़ो। ये मैं बहुत बार अपने चैनल पर भी बता चुका हूं कि इससे आपकी इंग्लिश ठीक होती है, आपकी रीडिंग स्पीड बढ़ती है, इससे आपको लेटेस्ट हैपनिंग्स पता लगती हैं। अब रणबीर अलाहाबादिया वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक आध हेडलाइन वाली खबर जो आपने पढ़ी होगी वो पढ़ी होगी कि अच्छा ऐसे कोई वीडियोस बनाओगे तो मम्मी भी नहीं देख सकती, पापा भी नहीं देख सकती, बहन भी नहीं देख, पापा भी देख सकते, बहन भी नहीं देख सकती। बस इतना ही पता है ना। जब तक इस पे किसी के ओपिनियन पे नहीं जाओगे, तुम्हारा ओपिनियन फॉर्म नहीं होगा, आपको न्यूज इंटरनल कवरेज नहीं पता लगेगी उसकी, तो क्या पता कोई एक आध दो फैक्ट आपको करंट अफेयर्स के मिल जाए वहां से। तो एक काम करो, यहाँ पर डेली बेसिस पर एडिटोरियल पढ़ लो, कोई भी एक न्यूज़पेपर का एडिटोरियल पढ़ लो। ठीक, सेकंड क्या है? सेकंड है वीकली करंट अफेयर्स की मास्टर क्लासेस मैं लेता हूँ। आप जीके इन्फिनिटी से जुड़े हो तो यहाँ पर लाइव क्लास लेता हूँ मैं, मेरे बैच में आप एनरोल हो सकते हो अगर आपका मन है तो। यहाँ पर हर हफ्ते करंट अफेयर्स की लाइव क्लासेस मेरी है एंड मैं पढ़ाता हूँ प्रॉपर अच्छे से। वो क्लास की कोई ऐसी मिनिमम टाइमिंग, मैक्सिमम टाइमिंग नहीं है कि भाई मैंने 2 घंटा बोला या 1.5 घंटा बोला तो बस, अब भले ही 2 खबर कवर हो और लेकिन क्लास 1.5 घंटे में खत्म हो जानी चाहिए भाई, क्योंकि हमें टाइम लिमिट थोड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ऐसा कुछ आपको किसी के साथ जाना है, यहाँ पर रैंडम इधर उधर ज्वाइन कर लो, बट अगर आपको किसी ऐसे इंसान के साथ जाना है कि खबर इतने डिटेल में मिलेगी कि क्लैट क्या, हम यूपीएससी छोड़ के बाकी सारे एग्जाम निकाल लेंगे, मतलब यूपीएससी का तो क्लेम मैं नहीं करता हूँ, बट यूपीएससी के अलावा हम सारे एग्जाम्स इंडिया में निकाल सकते हैं, ऐसी जीके मैं पढ़ा दूंगा। आप अगर पास स्टूडेंट्स के रिव्यू भी देखेंगे, टेस्टिमोनियल भी देखेंगे, ऐसा ही पढ़ाया मैंने। ठीक, तो हमारा क्या पैटर्न रहता है,
भाई अगर क्लास 9 बजे चालू हुई है रात में, अब वो रात के 12 बज जाए, 1 बज जाए, लेकिन टॉपिक बहुत डेप्थ में कवर होगा। अब आप बोलोगे कि इतना डेप्थ में जाने की जरूरत क्या है, क्लैट में तो पूछता ही इतना हल्का हल्का। अरे भाई, एक्स्ट्रा पढ़ने में कोई दिक्कत है? 4 बातें ज्यादा पता होंगी तो उधर एक आध बात कहीं गलती से फंस गई तो वो उस किसी इंसान को नहीं पता होगी जो इस इंसान को पता होगी जो इस क्लास में बैठा था। थोड़ा इस हिसाब से सोचा करो। ठीक, तो ये हो गया करंट अफेयर्स की क्लासेस। थर्ड, वीकली करंट अफेयर्स के क्विज होंगे। कहां पर? edufinityglobal.com पर। हमारी जो नई वेबसाइट है, इस पे आप जब जाओगे आपको एक टैब मिलेगा जहां पर वीकली क्विज है। यहाँ पर क्या है, वीकली क्विजेस होंगे जो इस पूरे हफ्ते करंट अफेयर्स हो चुके हैं ना, फ्री क्विज है, आप जाके देख सकते हो। फ्री क्विज जाओ, कहां पर? edufinityglobal.com हमारी वेबसाइट है नई। इसको खोलना, आपको वीकली क्विज का टैब मिल जाएगा। आपने इस हफ्ते पर क्लिक करा, आपको सारे क्वेश्चंस मिल गए, नीचे उनके आंसर्स मिल गए। ये जरूर लगा लो भाई, क्योंकि आपको अगर कोई ये बता रहा है कि प्रोबेबल जो आपने सारा पढ़ा है उससे क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं, उससे प्यारा कोई सॉल्यूशन ही नहीं। ठीक, अब अगेन ये हो गया कि आपको वीकली मैंने वहां पर क्वेश्चंस दे दिए। एक सेट ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं यूट्यूब पर लेके आऊंगा। अगर ये वीडियो आप थोड़े दिन बाद देख रहे हो तो क्या पता वो सीरीज चालू हो ही गई हो, एक बार चैनल चेकआउट कर लेना। यूट्यूब पर लाइव मैं ये क्विजेस लेकर आऊंगा, इसमें आप पार्टिसिपेट करो आके लाइव। यहाँ क्वेश्चन होगा, वहां से आप आंसर बताओगे, फिर हम बैठकर कॉम्पीट करते हैं कि आप कितने सही और मैं कितना सही। ये लाइव यूट्यूब पर एब्सोल्युटली फ्री आपके लिए। ठीक, ये हो गया फोर्थ। फिफ्थ पे चलते हैं। मंथली मैगजीन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब भाई देख लो, करंट अफेयर्स की क्लास में मैंने आपको चीजें पढ़ा दी, मैंने कुछ टॉपिक्स कवर करे, मैंने पूरे महीने भर में मिला जुला कर मान लो 20-25 टॉपिक कवर करें जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो तो इंपॉर्टेंट है ही। दूसरा, आपने अपने मन से कुछ टॉपिक्स कवर करे होंगे, लेकिन क्या पता कितनी डेप्थ में कवर करे हो, मुझे क्या पता। ठीक, क्विजेस आप कर ले रहे हो, अच्छी बात है, वो भी एक सोर्स बन गया कि हमें पता लग गया ये वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट था लेकिन हमने कवर नहीं करा। अब इसके अलावा मैं लास्ट ईयर देता था एक MIT लिस्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लिस्ट। अब वो लिस्ट की जगह पूरी की पूरी मैगजीन देता हूं। ये जो जीके एलिक्सर मैगजीन है ना, 1 मिनट के लिए अगर हम यहाँ पर देखें अगले मैगजीन की तरफ, तो जो जीके एलिक्सर मैगजीन है वो कुछ ऐसी दिखती है। यहाँ पर प्रॉपर आपको PDF मिलेगी मैगजीन की, उसमें सब कुछ दिया हुआ है। ये खबर क्या है, दैट इज व्हाट इज द न्यूज, व्हाई इट इज इन द न्यूज, इसके इनिशिएटिव्स क्या है, ये पूरी खबर किस कैटेगरी में आती है, डिफेंस एंड सिक्योरिटी में आती है। और अगर आपको देखना हो, इसकी PDF भी मैं नीचे अटैच कर दूंगा जनवरी वाली मैगजीन की, आप एज अ सैंपल इसको रेफर कर सकते हो। तो ये मैगजीन जो है, अगर आपको ये भी अवेल करनी हो, अकेले कोई बैच नहीं लेना हो, तो आप वो भी ले सकते हो। ठीक है, ये मैगजीन आपको मिल जाएगी, इसका एक जनवरी वाला एडिशन आपको नीचे अटैच्ड मिल जाएगा। अब चलते हैं वापस। ठीक, तो ये मैगजीन जो है, इसमें कंसेप्ट पूरे कवर्ड हैं। इसकी मैगजीन, उसकी मैगजीन पढ़ूं, ये पढ़ूं, वो पढ़ूं, प्रिंट निकालूं, ये कोई जरूरत नहीं है भाई। एक जो रामबाण मैगजीन, जो कि प्रूवन फैक्ट है, जनवरी वाली इतने लोगों को पसंद आई है हमारी, जब आप देखेंगे जीके एलिक्सर में, पहली बात तो क्या है, कंसेप्ट्स है। जो भी कंसेप्ट्स आपको इधर उधर से आपने नोट्स नहीं बनाए, जितने आपको जितनी चीजें पढ़नी है सिर्फ उतनी ही इंपॉर्टेंट है, ये हो गई कंसेप्ट्स। उसके बाद यहां पर 100 मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस फ्रॉम द मंथ है। मतलब अगर मैं MPQ की बात करूं, मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस फ्रॉम द मंथ, अगर मैं ये बात करूं कि भाई मैंने पढ़ लिया है, जनवरी पढ़ लिया है, फेब पढ़ लिया है, इन दोनों महीनों में से, या फिर अगर मैं फेब की मैगजीन देख रहा हूं, अगर मैंने फेब पूरा पढ़ लिया है, इस फेब के महीने में से कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्लैट की तैयारी के लिए, वो इस मैगजीन के अंदर है भाई। आप जाओ मैगजीन खोलो, इसके अंदर सब कुछ है। ठीक, तो वो हो गया। उसके बाद 6th पॉइंट, द GKI बिग बॉस, ये भी मंथली होगा। GKI बिग बॉस क्या है? GKI बिग बॉस ये है कि मैं रहूंगा आपके साथ एक मीटिंग में, ठीक है, गूगल मीट पर। आपको क्या करना है, उस मीटिंग में होंगे ब्रेकआउट रूम्स डिवाइड। अब ब्रेकआउट रूम्स कितने भी हो सकते हैं, 2-3 टीम, 5 टीम, 10 टीम, डिपेंड्स ऑन द नंबर। ओपन फॉर ऑल है, सब आ सकते हैं। ठीक, अब
सब आ गए, आपने सबने पहले आधा एक घंटा डिस्कस किया कि महीने भर का करंट अफेयर्स क्या था, एक दूसरे को पढ़ाओ, अपनी टीम को एजुकेट करो। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए 3 टीमें बनी हुई हैं, ए बी सी। ए को अलग टाइमर मिल गया है आधे घंटे का, बी का आधे घंटे का अलग टाइमर है, सी का अलग टाइमर, मतलब टोटल आधा घंटा मिल गया है तीनों टीम्स को। अब इन तीनों टीम्स को रिस्पेक्टिवली अपनी अपनी टीम्स को एजुकेट करना है। ए टीम में मान लो 10 लोग हैं, आपस में एक दूसरे को पढ़ा रहे हैं कि ये हुआ था, अरे भाई तूने वो वाला फैक्ट नहीं लिखा, वो भी तो हुआ था। ये एक बेसिकली ग्रुप डिस्कशन है अमंग द टीम्स, जो भी इसमें ज्वाइन करेगा। अब ये आधा घंटा जब आपका टाइमर पूरा हो जाएगा, इसके बाद मैं आऊंगा, हम सब साथ में एक जगह आएंगे गूगल मीट पर ही, एंड मैं आपसे अब टीम वाइज राउंड्स लूंगा, गेम खेलेंगे हम फिर उसमें देखेंगे कौन ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता है। रैपिड फायर होगा, मैं यहां से क्वेश्चन शूट करूंगा, आप लाइव वहां वीडियो ऑन करके ऑडियो ऑन करके मुझे आंसर दोगे। दिस इज द इंटरैक्टिव एक्टिविटी जो कि आपको जीके इन्फिनिटी की तरफ से मिलेगी एब्सोल्युटली फ्री। ठीक, ये चीज है। और अगर आपको क्लासेस ज्वाइन करनी है, एलिक्सर में आपको उसका एक्सेस लेना है, ठीक, मुझसे डायरेक्टली जुड़ना चाहते हो, तो आप क्या कर सकते हो, हमारे बैचेस को चेकआउट कर सकते हो। edufinityglobal.com पे जाओ, विक्ट्री बैच जो है वो हमारा फ्लैगशिप बैच है। एंड ये वीडियो अभी ऐसे बहुत लोग देखेंगे जो कि शायद क्लैट की तैयारी चालू करने का सोच रहे होंगे, एक बार विक्ट्री को चेकआउट कर लो, एंड ये चेकआउट करो कि उसमें फीचर्स क्या क्या है। अगर आपको सिर्फ करंट अफेयर्स की ही तैयारी करनी है, क्लैट तो है ही, लेकिन उसके अलावा भी शायद कोई दूसरे एग्जाम्स भी हैं जो कि आप जो वीडियो देख रहे होंगे, तो एक बार आप जीके अल्फा को चेकआउट कर लो। दोनों चीज आप वेबसाइट पे देख सकते हैं जाकर किसका क्या है। मैगजीन मैंने आपको बता ही दिया। अब अगर आप ये कहते हैं कि आपके कुछ हाल ऐसे हैं कि मेरी हालत ऐसी हो चुकी है, अगर आपके पास जहर खाने के भी पैसे नहीं है, तो अब आपके लिए आगे के स्टेप्स बताते हैं। अब आप अपने रिसोर्सेस फिक्स करो सबसे पहले कि मुझे फ्री में क्या क्या करना है। न्यूज़पेपर में हिंदू उठा सकता हूँ, इंडियन एक्सप्रेस उठा सकता हूँ, कोई भी एक उठा लो। ऑनलाइन पोर्टल्स में उठा सकता हूँ दृष्टि आईएएस या फिर जीके टुडे, इन पे जाओ, डेली बेसिस पे नोट्स बनाओ। अब डेली नहीं बनाने तो भाई कंपेंडियम तो अपने पास है ही। सिर्फ अगर हमें जीके एलिक्सर ही चाहिए जिसमें हमें डेली बेसिस पर नोट्स बनाने का लफड़ा ही खत्म हो जाए, कोई बर्डन ही ना हो, तो हम डिस्क्रिप्शन में से सिर्फ जीके एलिक्सर में भी एनरोल हो सकते हैं। एक बार इसको भी चेकआउट कर लेना। आगे चलते हैं, स्टेप नंबर 4, ऑर्गेनाइज योर टॉपिक्स। जब आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो आप क्या करोगे, इन टॉपिक्स पे थोड़ा ज्यादा ध्यान दोगे। जब आप करंट अफेयर्स के नोट्स बना रहे हैं, आप उनको इन कैटेगरीज में डिवाइड करोगे। नेशनल न्यूज अलग कर दोगे, इंटरनेशनल अलग कर दोगे, स्पोर्ट्स, साइंस, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट और बिजनेस। ऐसे में क्या होता है कि आपको कैटेगरी वाइज थोड़ा सेग्रीगेशन में आसानी रहती है। जो न्यूज आप सुन रहे हो, विराट कोहली ने शतक मार दिया, तो ये बाकी न्यूज में थोड़ी आएगा, वो तो स्पोर्ट्स में आएगा, उसको स्पोर्ट्स में डाल दिया आज हमने नोट्स में। ठीक है, ऐसे उसको डिवाइड कर सकते हो। जब आप रिवाइज करोगे तो आपको याद आ जाएगा कि ये कौन सी कैटेगरी की खबर थी यार। अब कुछ जो होती हैं कैटेगरीज बहुत ज्यादा ओवरलैप करती है, जैसे नेशनल न्यूज कोई बिजनेस न्यूज भी हो सकती है, तो आपने उसको किस में डाला है वो आपको ज्यादा अच्छे से पता है। स्टेप 5 पे चलते हैं, द कॉर्नेल मेथड। अब ये कॉर्नेल मेथड क्या होता है, डिवाइड नोट्स इनटू क्यूज, की पॉइंट्स एंड समरीज। ये है 1, 2 एंड 3, छोटे छोटे क्यूज, छोटे छोटे की पॉइंट्स, छोटी छोटी समरीज। बुलेट पॉइंट्स का यूज करो आप नोट्स बनाते टाइम, हाईलाइट करो की डेट्स, इवेंट्स एंड फिगर्स। एग्जांपल देखते हैं इसका क्या है, जैसे आपको अभी स्क्रीन पे दिख रहा है, फ्रेंच रेवोल्यूशन इस ईयर से इस ईयर तक हुआ था, कॉजेज उसके ये थे, उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, हाईलाइट कर दिया, ये कर दिया। आई होप ये विजिबल है। ठीक, कॉर्नल मेथड कुछ ऐसा रहता है। स्टेप 6 पे चलते हैं, रिवीजन टेक्निक्स। भैया हमने लिख तो लिया, अब उसको रिवाइज करने में बहुत दिक्कत आ रही भैया। अब ये लास्ट ईयर के डाउट्स हैं मेरे, मतलब जो बच्चे मेरे पास आते थे ऐसे ही आते हैं। ठीक, तो उसकी टेक्निक्स होती हैं। सबसे पहली टेक्निक है स्पेस्ड रिवीजन, स्पेस्ड रिपीटेशन टेक्निक। आप क्या करो, अपने रिवीजन के टेक्निक को एक बार एनहांस करो। कैसे होगा वो, इस पे एक डिटेल सेपरेट बहुत अच्छे से वीडियो ले आऊंगा, लेकिन अभी थोड़ा जल्दी से बता देता हूँ, वीडियो ज्यादा लंबा ना हो। ठीक, तो ऑलरेडी शायद लंबा हो चुका है, आई एम नॉट श्योर कब तक क्या हो गया है इसमें। ठीक, बट चलते हैं स्पेस रिपीटेशन पे। मतलब मैंने अगर करंट अफेयर्स आज पढ़ा है, एक बार रात में पढ़ने से सोने से पहले इसको पढ़ के सोऊंगा। ठीक, कल उठूंगा एक बार, फिर रिवाइज कर लूंगा आज जो मैंने पढ़ा।
एक हफ्ते बाद संडे आने वाला है, मान लो आज मंडे मान लो, संडे को मैं वापस रिवाइज करूंगा, ठीक। 15 दिन बाद वापस रिवाइज करूंगा। दिस इज नोन एज स्पेस्ड रिपीटेशन एंड रिवीजन टेक्निक, ठीक। फ्लैश कार्ड्स यूज करो, ऐसी ऐसी जगह छुपा दो फ्लैश कार्ड के भाई जहां पे तुम्हें रोज जाना होता है। तुमने बाथरूम में लगा दिया, ब्रश करते हो सुबह एक फ्लैश कार्ड, अच्छा करंट अफेयर्स की रिवीजन, बहुत बढ़िया। तुम सुबह सुबह ब्रश कर रहे हो, तुमने फ्लैश कार्ड निकाला, अच्छा डोनाल्ड ट्रंप 47th प्रेसिडेंट, ओके ओके, ये तो मुझे याद ही नहीं था। अब रैंडमली तुम रैंडम इंस्टेंस से तुम किचन जाते हो, तुम फ्रिज खोल दो, फ्रिज में 4 फ्लैश कार्ड मिल गया और रिवीजन हो गया, वाह क्या बात, ठीक। तो ऐसे आप खुद को सरप्राइज करते जाओ और रिवीजन करते जाओ। अटेंड लाइव क्विज़ेस, डेली एमसीक्यूज फॉर सेल्फ असेसमेंट। डेली एमसीक्यूज की जगह अगर मैं इसको वीकली एमसीक्यूज भी बोल दूं तो कोई गलत बात नहीं है, जो कि हमारी वेबसाइट पे है। इससे आपका सेल्फ असेसमेंट वाला पार्ट बहुत ज्यादा अच्छा हो जाएगा। अब कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड पे चलते हैं। बहुत सारी गलतियां लोग करते हैं। सबसे पहले वो गलती क्या है, ओवरलोडिंग नोट्स। इतना जबरदस्त, इतना सारा लिखने की कोई जरूरत नहीं भाई, ठीक। इग्नोरिंग स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके नहीं लिखोगे, सिर्फ खबर लिख के आ जाओगे तो तुम क्या आज तक बन रहे हो क्या बहुत बड़े वाले, ठीक। खबर कवर करने का थोड़ी सेंस है, तुम न्यूज मीडिया एजेंसी थोड़ी हो, ठीक। इग्नोरिंग लीगल कंटेक्स्ट रिलेटेड न्यूज। अब बहुत सारी ऐसी खबरें होती है जहां पर लीगल कंटेक्स्ट आप लिखना ही भूल जाते हो, तो वो मत इग्नोर करना। लास्ट मिनट में खूब सारी क्रैमिंग करते हो, कंसिस्टेंसी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्रैमिंग से, ठीक। तो एक बार रिकैप दे देता हूं मैं आप सबको जाने से पहले। स्टे कंसिस्टेंट, डिवाइड टॉपिक्स इनटू जॉनर्स, यूज कलर कोडिंग, कॉर्नर मेथड यूज करो, कीप योर नोट्स अपडेटेड और रिवीजन इज द की। अब ये एक आपके लिए ग्राफिक है, यू कैन डू इट, आई बिलीव इन यू। बहुत ऑब्वियस सी बात है, यू कैन डू इट, आई बिलीव इन यू, ठीक। किसी को किसी भी तरीके की कोई दिक्कत हो इस मेथड में, कोई भी क्वेश्चन, कमेंट में जरूर मुझसे पूछो। बहुत अच्छा लगता है मुझे जब आप लोग पूछते हैं कमेंट में। अगर आपको बैच ज्वाइन करना हो तो वो भी आप कर सकते हैं, साइट आपके सामने लिखा हुआ है। फुल लेंथ क्लैट की तैयारी करनी हो, विक्ट्री बैच है। सिर्फ जीके अगर आप चाहते हो मैं आपकी संभाल लूं, अल्फा बैच, ठीक। उसके बाद मुझसे अगर आपको डायरेक्टली व्हाट्सएप पे कनेक्ट करना है, डायरेक्टली मुझसे बात करना चाहते हो, ये नंबर है। इंस्टाग्राम जीके इन्फिनिटी का ये है, वेबसाइट जीके इन्फिनिटी की ये है। उसके बाद लिंक्डइन पे आप प्रकरण से सर्च करो, मुझसे जुड़ सकते हो। कुछ ईमेल पे पूछना वो भी कर सकते हो। बाकी अभी तक रुके हो और अच्छी बात, थैंक यू सो मच, अब जा सकते हैं आप।